तो अलग अलग कंट्रीज ने एक गोल्डन वीजा, गोल्ड की तरह गोल्डन वीजा अपना ओपन किया है। कौन कौन सी कंट्री आपको ये गोल्डन वीजा की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं? आपके बच्चे वहां पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कर सकते हैं इन गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर। जो ये पैसा इन्वेस्ट करना है, ये आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, ये चॉइस आपकी रहेगी। और इसका पासपोर्ट मिलने के बाद आपके लिए EU एक्सेस के साथ साथ 180 कंट्रीज में वीज़ा फ्री ट्रैवल करने के भी राइट्स मिल जाते हैं। तो ये पासपोर्ट बड़ा वैल्यूएबल है। चॉइस आपकी है कि किस कंट्री के अंदर आप सेटल होना चाहते हो, तो एक आपको बढ़िया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। अगर गोल्डन वीज़ा की बात की जाए तो आप सबके लिए नोटिस करने वाली बात होती है कि अगर आप इन कंट्रीज़ के अंदर अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो यहाँ पे आपको एक सही कंसल्टेंट की जरूरत है। सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं आपका अपना परवीन अरोड़ा। आज हम बात करेंगे गोल्डन वीजा की। गोल्ड तो हमें पता ही है कि किस तरीके से वो 50,000 से 1 लाख रुपए पर तोला पे चला गया। मतलब अगर देखा जाए तो 1 करोड़ रुपए पर किलो वैल्यू हो गई है और पैसे की वैल्यूज डे बाय डे रिड्यूस होती जा रही है। इस अपॉर्चुनिटीज़ को अगर हम देखें तो मल्टीपल कंट्रीज़ ने पैसा इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि जैसी उनकी डिमांड बढ़ती है, जैसी वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, चाहे आप मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ की बात करें या फिर बच्चों के लिए एजुकेशंस की बात करें या उनकी पॉपुलेशंस कम है और वहाँ पे अपॉर्चुनिटी की बात करें, तो अलग अलग कंट्रीज़ ने एक गोल्डन वीज़ा, गोल्ड की तरह गोल्डन वीज़ा अपना ओपन किया है, जिसके बारे में हम लोग आपसे आज बात करने जा रहे हैं। और गोल्डन वीज़ा उन अमीर लोगों के लिए है भारत के अंदर जो 1 से 2% की कैटेगरी में आते हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग अब यहाँ नहीं रहना चाहते और हम लोग अब्रॉड के अंदर जाना चाहते हैं, अपने पूरे परिवार को लेके जाके वहीं सेटल होना चाहते हैं। यहाँ पे हमें चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उन सब के लिए ये वीडियो बड़ा ही फ़ायदेमंद होने वाला है। और शायद अगर आपको नहीं पता तो आपको ये वीडियो मेरा लास्ट तक जरूर सुनना चाहिए। हम लोग आपको बताएंगे कौन कौन सी कंट्री आपको ये गोल्डन वीज़ा की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं, कितनी वैल्यूज़ में प्रोवाइड करती हैं, डॉलर्स में और INR दोनों में बात करेंगे हम लोग, और आपको लेमन लैंग्वेज में समझ में आएगा कि हाउ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। अगर मैं बात करूं तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक सुने, इसको लाइक करें और मैक्सिमम पीपल को शेयर करें, ताकि जो जाना चाहते हैं और फाइनेंशियली साउंड हैं और वो अपना ड्रीम देखते हैं, अपने परिवार के साथ अब्रॉड में सेटल होना चाहते हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। सबसे पहले बात करेंगे जो ये गोल्डन वीज़ा सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ, जहां से स्टार्ट हुआ, वो कंट्री का नाम है शेनेगन कंट्री, पोर्तुगल, जिसको पोर्चुगल भी कहा जाता है, पुर्तगाल भी कहा जाता है। उस कंट्री ने 2012 में अपना गोल्डन वीज़ा स्टार्ट किया था और आज भी ये गोल्डन वीज़ा उसी तरीके से फेमस है जैसा वो पहले था। अगर ओवरऑल की बात की जाए गोल्डन वीज़ा की, जैसे हमने बताया आपको कि क्या बेनिफिट होता है, इसमें सबसे पहले आपको रेजिडेंसी मिलती है, PR मिलती है और सिटीजनशिप तक मिलती है। आपके बच्चे वहाँ पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कर सकते हैं इन गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। इंश्योरेंस और मेडिकल वहाँ पे फ्री है और वहाँ पे ह्यूमन की वैल्यू है। तो चॉइस आपकी है कि चूज़ आपको क्या करना है। अगर मैं पुर्तगाल की बात कर रहा था तो इस कंट्री के अंदर अगर आप चाहते हो अपनी फैमिली के साथ सेटल होना, और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने पुर्तगाल का गोल्डन वीज़ा अप्लाई कर दिया और आपको वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको साल के अंदर सिर्फ 7 दिन स्टे करना है। इसके अलावा आपके लिए कोई भी बाउंडेशंस नहीं है पुर्तगाल की तरफ से। तो आपको ये 5 साल के बाद सिटीजनशिप का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। आपको वहाँ पे रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या कल्चरल प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, जिसके बेस पे आपको वहाँ पे रेजिडेंसी मिलती है। ये ज़्यादा अमाउंट नहीं है, सिर्फ अगर मैं यूरो में बात करूँ तो 5 लाख यूरो, जो कि USD में 5,35,000 USD बनता है और इंडियन रुपीज़ में लगभग 4.5 करोड़ रुपए बनता है, जिसमें आपको और पूरे परिवार को, अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है,
जहाँ पे सिर्फ आपके लिए फाउंडेशन है, आपको 7 दिन स्टे करना है और आपको पीआर तक वो देने के लिए तैयार हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आप अपनी सेकंड सिटीजनशिप लेना चाहते हो तो। इसी तरीके से अगर हम चलते हैं आगे स्पेन की तरफ, स्पेन एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो यूरोपियन कंट्रीज़ में आता है, शेंगन कंट्री है, और यहाँ पे भी सेम आपको 5 साल के अंदर ये लोग परमानेंट रेजिडेंसी प्रोवाइड करवा देते हैं। और यहाँ पे भी आपको रियल एस्टेट के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करना है। 5 लाख यूरो मतलब 4 लाख 4.5 लाख रुपए के अंदर आप इंडियन INR के साथ आप वहाँ पे अगर इन्वेस्ट करते हो स्पेन में रियल एस्टेट में, तो वह आपको 5 साल के अंदर PR और 10 साल के अंदर सिटीजनशिप मतलब पासपोर्ट भी आपको देने के लिए वो तैयार है। इसी तरीके से यूरोप के अंदर ग्रीस एक ऐसी कंट्री है जो आपको 50% मतलब पुर्तगाल और स्पेन के अंदर आपको 5 लाख यूरो में आपको PR मिलती है और यह गोल्डन वीज़ा मिलता है। और यहाँ पे आपको सिर्फ 2.5 लाख यूरो इन्वेस्ट करना है, जिसके बेस पे अगर मैं बात करूँ तो इंडियन रुपीज़ में 2.24 करोड़ रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं, वो भी आपको प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के अंदर। और आपको सिटीजनशिप यहाँ पे 7 साल में ग्रीस आपको 50% अमाउंट में और 7 साल के अंदर आपको सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। इन सब कंट्रीज़ को देखते हुए UAE ने भी अपना एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसके अंदर वो आपको 10 साल का गोल्डन वीज़ा प्रोवाइड करते हैं। और वो 10 साल का गोल्डन वीज़ा जस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ, अगर मैं AED की बात करूँ तो 2 मिलियन दराम आपको इन्वेस्ट करना है, जो कि USD में 5,45,000 दराम बनता है। अगर मैं इंडियन रुपीज़ में बात करूं तो 4 करोड़ 70 लाख रुपए तक का आपका एक्सपेंस आएगा, जो आपको 10 साल की रेजिडेंसी प्रोवाइड करता है। और आपको जो ये पैसा इन्वेस्ट करना है, ये आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, ये चॉइस आपकी रहेगी। इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसिस। वैसे बिजनेस ओनर्स भी ले सकते हैं, हाईली प्रोफाइल्ड स्किल्स हैं जो, उनको भी ये गोल्डन वीज़ा प्रोवाइड करते हैं। बॉलीवुड स्टार्स को गोल्डन वीज़ा प्रोवाइड करते हैं। आप इन्वेस्टर्स हो, किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर वहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको 2 मिलियन का इन्वेस्ट करना है। या आपके पास स्किल जो हैं वो हाईली होनी चाहिए, यूनिक स्किल्स होनी चाहिए, तो ये उसके बेस पे आपको वहाँ पे 10 ईयर्स का गोल्डन वीज़ा, 10 ईयर्स का स्टे करने का अपने परिवार के साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो एक और कंट्री है यूरोप के अंदर, अगर आपको उसका पासपोर्ट मिल जाए तो आप पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी भी कंट्री में आप बड़े आराम से ट्रैवल कर सकते हो, वो भी वीज़ा फ्री। उस कंट्री का नाम है माल्टा। माल्टा एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है। अगर मैं ग्रीस की या फिर स्पेन की या पुर्तगाल की मैं बात करूँ, इन कंट्री के अंदर आपको लैंग्वेज को लेके कहीं चैलेंज आ सकता है, बट प्लेटफॉर्म अच्छा है। अगर आप अच्छे लर्नर हो तो वहाँ पे भी आपको इंग्लिश बोलने वाले मिल जाएंगे। और माल्टा एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे मैक्सिमम इंग्लिश बोली जाती है। और यहाँ पे अगर आप 7.5 लाख यूरो, वहाँ पे 5 लाख यूरो था, और यहाँ पे अगर आप 7.5 लाख यूरो इन्वेस्ट करते हो, जो कि इंडियन रुपीज़ में लगभग 7 करोड़ रुपए के आसपास लेके चलें, और आपको 12 से 16 महीने में यहाँ पे आपको PR मिल जाती है। और इसका पासपोर्ट मिलने के बाद आपके लिए EU एक्सेस के साथ साथ 180 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल करने के भी राइट्स मिल जाते हैं। तो ये पासपोर्ट बड़ा वैल्यूएबल है, ये भी आप ले सकते हैं। USA के अंदर एक वीज़ा चलता था EB-5, जिसके बेस पे आपको 1 मिलियन इन्वेस्ट करना होता था। तो माननीय मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जी जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं USA के, इन्होंने अभी उसको चेंज किया है। अब इन्होंने 1 मिलियन से लेके इसको 5 मिलियन पे लेके गए हैं। और जो ये गोल्डन वीज़ा सेल कर रहे हैं, जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे भी आप सिटीजनशिप ले सकते हो। बट इट्स ऑल अबाउट द मनी, और आपकी पेइंग कैपेसिटी क्या है उसके हिसाब से हर कंट्री के अपने बेनिफिट हैं। चॉइस आपकी है कि किस कंट्री के अंदर आप सेटल होना चाहते हो। तो एक आपको बढ़िया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। गोल्डन वीज़ा का ऑप्शन पहले कनाडा में भी होता था, जो क्यूबेक गवर्नमेंट थी वो प्रोवाइड करती थी, बट फिलहाल उन्होंने ये प्रोग्राम को बंद किया हुआ है। तो अब जब बात होती है कि गोल्डन वीज़ा की, तो गोल्डन वीज़ा में खाली UAE नहीं है, पुर्तगाल भी है, स्पेन भी है, माल्टा भी है, ग्रीस भी है और USA भी है। और ये सब आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में जाना चाहते हो और आपकी अफोर्डेबिलिटी क्या है। इनके बेनिफिट्स हैं। अगर मैं गोल्डन वीज़ा की बात करूं तो उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी हमें फॉलो करना पड़ता है। तो पुर्तगाल एक ऐसी कंट्री है जहां पे आपको सिर्फ 7 डेज स्टे करना पड़ता है और आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। वो 5 साल के अंदर आपको PR और सिटीजनशिप प्रोवाइड करते हैं। वो आप एक प्लेटफॉर्म देख सकते हो।
लेकिन दोस्तों की एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि गोल्डन वीज़ा जब हम अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर कुछ ना कुछ आपके लिए गाइडलाइंस भी होती हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके लिए उस कंट्री के लिए नए हो सकते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है। वो वहाँ पे ह्यूमंस की वैल्यू है, जिस तरीके के अंदर हम लोग इंडिया के अंदर ह्यूमंस की थोड़ी सी कम वैल्यू कंसीडर करते हैं, वहाँ पे इंसान की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो उन कंट्रीज़ के अंदर जब आप जाते हो तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना हम सब के लिए ज़रूरी हो जाता है। अगर गोल्डन वीज़ा की बात की जाए तो आप सब के लिए नोटिस करने वाली बात होती है कि अगर आप इन कंट्रीज़ के अंदर अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो यहाँ पे आपको एक सही कंसल्टेंट की ज़रूरत है, बिकॉज़ इस प्रोफेशन के अंदर मनी बहुत ज़्यादा इंडल्ज होती है और फेक कंसल्टेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप इन कंट्रीज़ के अंदर अगर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक रिलायबल सोर्स, रिलायबल कंसल्टेंट और ट्रांसपेरेंट कंसल्टेंट की ज़रूरत है जो अपनी कंसल्टेशन ले और आपको एडवाइस सही करे। अगर आपको भी चाहिए गोल्डन वीज़ा की कंसल्टेशन और आप हमसे मिलना चाहते हो तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर 9362493624 पे कॉल करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें, बिकॉज विजन वे बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी। सत श्री अकाल, नमस्कार।